नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सेक्शन में। आज हम स्टडी सेक्शन में जिस विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे वो रहेगा भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट। आज हम इंडियन पार्लियामेंट की 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसे जाना जाता है संसद के नाम से। और जो अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका है उसको जाना जाता है कांग्रेस के नाम से। उसका क्या नाम है? कांग्रेस। और जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसे जाना जाता है संसद। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ये भारतीय संसद के 2 सदन है। प्रश्न नंबर 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो जो लोकसभा है, भारत का संसद का नियमन सदन, उसे जाना जाता है प्रतिनिधि सभा के नाम से भी। प्रश्न नंबर 4, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? यानी कि जिसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। यानी कि जो लोकसभा है उसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह है संसद का नियमन सदन। प्रश्न नंबर 5, संसद का स्थायी सदन है जिसे कि संसद का स्थायी सदन होने का गौरव प्राप्त है। लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। यानी कि जो राज्यसभा है संसद का उच्च सदन है। ये क्या है? उच्च सदन। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा उसका उच्च सदन है। इसके साथ ही साथ ये क्या है? स्थायी सदन, यानी कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लोकसभा यानी कि जो नियमन सदन है उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संसद बनती है यानी कि जो भारत की संसद है, पार्लियामेंट, उसके अभिन्न अंग कौन कौन से हैं या किन किन अंगों से भारतीय संसद बनती है? केवल लोकसभा से, राज्यसभा या लोकसभा से, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि ये 3 अंग है जिनसे हमारी संसद बनती है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है? यानी कि हमारे संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल या अनुच्छेद है जो भारत के संसद के जितने सदस्य हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके विशेष अधिकारों की बात करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 105। यानी कि अनुच्छेद 105 भारत के जितने भी राज्यसभा हो या लोकसभा, उसके जितने भी मेंबर हैं उनके विशेषाधिकारों की बात करता है। प्रश्न नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है, यानी कि संसद का जो भाग नहीं है वो कौन सा है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो संसद का भाग नहीं है। संसद के 3 भाग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों अंगों से हमारी संसद बनती है। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? 3 अंग। इसमें एक अंग होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा और तीसरा कौन सा होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, यानी कि भारत की संसद बनती है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 1? तो इसका सही उत्तर होगा 3। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर भारत की संसद बनती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ठीक है, एक राष्ट्रपति होगा और लोकसभा होगा और राज्यसभा होगी। उन तीनों को मिला के क्या बनेगी? संसद बनेगी। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 79, यानी कि अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत का जो संघ है उसके लिए एक संसद होगी 79 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें से आपको गलत कथन को पहचानना है, यानी कि जो असत्य है। पहला है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? सही है, यानी कि जो लोकसभा है संसद का प्रथम सदन है और निम्न सदन है। दूसरा है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। जो संसद है उसका जो राज्यसभा सदन है उसको क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन, और इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। तो ये क्या हो जाता है? गलत। चौथा है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो ये हमने पहले पढ़ लिया है कि लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न सदन। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी कि इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जो कथन दिए गए हैं उसमें से आपको सही पहचानना है। पहला, लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधि सभा है। सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये बात आपको नोट करनी है कि जो राज्य है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। और जो लोकसभा है, लोकसभा, ठीक है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है जनता का प्रतिनिधित्व। यहाँ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और जो राज्यसभा के जितने सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य को जो सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश के 68 मेंबर है। ठीक है, यहाँ की विधानसभा के, जो राज्यसभा के
यहाँ से सीटें कितनी है? 3। उन्हें कौन चुनता है? राज्य विधानसभा। इसलिए राज्य सभा को कहा जाता है राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। ठीक है, यानी कि जो संसद का निम्न सदन है और उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। तो जो भारत की संसद का निम्न सदन है वो कौन है? लोकसभा। ठीक है, और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी कि जो संसद है उसको कौन भंग करता है? भंग किसे करता है? सिर्फ लोकसभा को। और जो राज्यसभा है वो क्या है? वो एक स्थायी सदन है, वो भंग नहीं की जा सकती। जो संसद को भंग करता है यानी कि लोकसभा को जो भंग करता है कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबिंबित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, उपयुक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, जो भारत की संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित करती है कौन करती है? न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से संसद के कितने चक्र होते हैं? संसद के कितने चक्र होते हैं यानी कि कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि भारत के संसद के कितने चक्र होते हैं? 3। एक तो बजट सत्र होता है सबसे पहले, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय की अनुमति है? यानी कि उनके बीच में कितने समय का अंतराल होता है? जो 2 जितने भी अधिवेशन साल में होते हैं, ठीक है, उनमें कितने समय का अंतराल होता है? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 9 महीने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। ठीक है, यानी कि जो अधिवेशन होंगे उनके बीच कितना अंतराल होगा? 6 महीने का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। यानी कि संयुक्त अधिवेशन कब होता है संसद का? जब एक ऐसा विधेयक हो जिस पर दोनों सदनों का क्या हो? मतभेद हो। तो उसके लिए क्या होता है? एक संयुक्त अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ठीक है, जो भारत की संसद है उसके सदनों, जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी संयुक्त बैठक किस लिए होती है? संविधान संशोधन विधेयक के लिए, वित्त विधेयक के लिए या साधारण विधेयक के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण विधेयक के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के स्टडी सेक्शन में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय संसद से संबंधित थे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो दूसरी वीडियो हम बनाएंगे, तो उसमें हम किसी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और उसके भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ले आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।